अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार आमिर इरशाद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह आपका शुक्रिया। सुहेल अफरीदी साहब से शुरू करते हैं सर। उनके मुतल्लिक दावा किया जा रहा है 9 मई में मुलव्वस हैं, कुछ वीडियो उनकी सामने आ रही हैं। क्या ये वीडियो अभी सामने आई हैं जब वज़ीर आला बन गए हैं? पहले नहीं ये वीडियो थी किसी जगह पे सर? देखिए, इख्तियार वली साहब ने आज भी शेयर किया जब उनको लोगों ने कहा कि तुमने पुराना ट्वीट किया है, पुरानी वीडियो है, तो उन्होंने एक लिंक शेयर किया हुआ मैंने देखा। देखिए, ये ना असल में इस बात का ना मज़ा नहीं है, फ़ुज़ूल बहस है ये वाली कि जी हुँ, ये अब क्यों? ठीक जी, है, वो मशहूर हो गए, लेकिन जो लोग मुलव्विस हैं, जब उनको पकड़ा गया तो इनको क्यों छोड़ा गया था? ठीक। अच्छा, अब आप और हम ये बहस करें कि जी वज़ीर आला बन गए तो इनको माफ़ कर देना चाहिए, तो क्यों कर देना चाहिए? लेकिन अब वो एक ऐसे आईनी मनसब पे आ गए हैं जहाँ वो सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने खामोशी इख्तियार की पहले उनसे पूछे ना कि अगर ये उनके फ़ेसबुक पे लिंक मौजूद है, तो ये जो दावेदार हैं कि इतने बड़े-बड़े खर्चे हुकूमती ज़ुअमा ने किए हुए हैं इन सब सोशल मीडिया नेटवर्क्स को चेक करने के और इल्ज़ाम भी इतना लगता है कि कोई चीज़ नहीं छोड़ते, तो फिर ये क्या था? मैं तो इस पे इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। क्यों क्यों अगर ये बात ठीक है, तो क्यों नहीं किया था पहले? ना ये बड़ा वैलिड सवाल है कि पहले क्यों नहीं किया था, नो डाउट। अच्छा, ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, नवंबर में कुछ बता रहे हैं कि तीसरे हफ्ते नवंबर के इस्लामाबाद के लिए कोई कॉल दे दी है या दे रहे हैं। क्या दोबारा फिर पिछले साल नवंबर वाली हैपन्स या नंबर वाला होने वाला है? कुछ समझते हैं आप कि आएंगे ये? देखें, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ उनका नज़रिया है। ड्यूटी तो हम्म, लग गई ना सीएम बनने के बाद, लेकिन जी, उससे पहले वो इमरान खान के साथ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के साथ से चल रहे हैं, पुराने यानी ओरिजिनल पीटीआईयर हैं, तो ये तो उनका क्रेडिट है। अब बात ये होती है कि जब आप एमपीए बने, आप जज़्बाती रहे, आप 9 मई में थे, आप फलाँ पे थे। लेकिन ज़िम्मेदारी जहाँ मैं उनसे कह रहा हूँ कि जिन लोगों के उनके खिलाफ पूछा जाना चाहिए जिन्होंने नहीं पूछा इनको पहले। लेकिन अब इनसे ये पूछा जाएगा कि जब आप वज़ीर आला बन गए, तो सूबे की नुमाइंदगी करनी है। तो क्या नुमाइंदगी भड़कों के साथ अली अमीन गंडापुर करके कामयाब हुए? नहीं हुए। तो आप क्या ऐसा नया करेंगे? ठीक है कि आप इमरान खान के नज़रिए के ऊपर इश्क़ इमरान में बिल्कुल मैं तो इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि आपको जो पसंद है, आप उसकी लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। ये कोई बुराई नहीं है, ये अच्छाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ आपका जो मनसब है, वो तकाज़ा करता है कि आप सूबे में अमन भी लाएँ, गवर्नेंस भी दें। वो जो बदकिस्मती से नापैद है। ना गवर्नेंस बेहतर कर रहे हैं केपी में, ना अमन के लिए कोई मौसर कोशिशें। यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 600 अरब रुपए सीटीडी के लिए दिए गए, वो कहाँ गए? जब टिकटॉकर भर्ती हो जाएँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 1122 में हो जाएँ, ना वो तरक्की कर सकें, ना वो लोगों को बचा सकें, तो फिर ये क्वेश्चन तो आते हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब को जहाँ अपनी पार्टी की नुमाइंदगी मौसर अंदाज में, मैसेज में करनी है, वहाँ गवर्नेंस भी देनी है। तो वो उस तरफ तो उनकी कोई तवज्जो नहीं है कि वो काबीना भी वो पुरानी ले आए। तो फिर मसला तो यही हुआ कि जो इमरान खान साहब की हमशीरा ने उन्हें पैगाम दिया और उसके बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि हम तो जो कोलेक्टरल डैमेज है उसके खिलाफ कानून साज़ी का सोच रहे हैं। अच्छा, कोलेक्टरल डैमेज किसको कहते हैं? वो हम्म, ये है कि आम लोग मारे जाएँ दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन में। अच्छा, उसमें सवाल ये है कि करता कौन है? फ़ौज करती है, लॉ एनफोर्सेस के इदारे करते हैं। तो आप उनके खिलाफ अब कानून साज़ी करेंगे। नंबर 1 कानून साज़ी आपका दायरा-इख्तियार सूबे का नहीं है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी में तरमीम जो करनी होती है वो वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार है। अगर सूबा और वफाक का तनाज़ा हो जाए तो सूबे की नहीं वफाक की कानून साज़ी मानी जाती है। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो आप एक तो वो कानून साज़ी रूटीन में भी नहीं कर सकते और ऊपर से आप फ़ौज के खिलाफ क्या बयानिया बनाना चाह रहे हैं? क्या ये पैगाम मिला है? तो आपको वज़ाहत देनी होगी कि या ये आप अज़ खुद कर रहे हैं तब भी नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। लेकिन आप लोगों के अंदर बेचैनी तो पैदा कर रहे हैं ना, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं। हालाँकि आपका काम है सूबे में गवर्नेंस देना। तो जो आपका सवाल है मैंने इतनी लंबी तमहीद बाँध ली कि नवंबर में बिल्कुल इनके यूट्यूबर्स जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, केपी में हैं, उन सब का ख़्याल है कि जी जगह और मकाम सारा वक़्त इमरान खान ने तय करके दिया हुआ है और सुहेल अफरीदी अचानक ऐलान करेंगे, इसीलिए वो सूबे में हैजान-ख़ेज़ी पैदा कर रहे हैं कि लोगों को ला के और टकराया जा सके। मेरा नहीं ख़्याल कि जो 26 नवंबर का पिछली दफ़ा का तजर्बा है, ना वफ़ाक इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है, ना सूबा मुतहम्मिल हो सकता है। होश के नाख़ुन लेने चाहिए, इन्हें कानूनी जंग सियासी तौर पे लड़नी चाहिए, ये उनका राइट है कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए, ज़मानत के लिए, बरी कराने के लिए कोशिशें करें, लेकिन उसके लिए तकाज़े कुछ और हैं। उनकी लीडरशिप को चाहिए सुहेल अफरीदी के साथ जज़्बाती नारे मारने की बजाय इमरान खान से
ट्राई करें मिलने की कि जब जाते हैं तो वो लोग खुल के बात करें इमरान खान से कि जनाब हमें सियासी हल लेने दें। ये जो कन्फ्रंटेशन का है, महाजराई का है, आप 25 मई 2022 से लेके अब तक खुद भी इस्लामाबाद आने की कोशिशें कर चुके हैं। आपके जेल जाने के बाद बाकी पार्टी कर रही है और कामयाब भी नहीं हो रही। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, सच्ची बात है। मेरा दिल करता है कि इनको रास्ता मिलना चाहिए, सियासी रास्ता मिलना चाहिए। ये एस्टेब्लिशमेंट को जो घुटनों के बल ला के कोई कोशिश करना चाह रहे हैं, वो इनकलाब मुझे तो ना पहले नज़र आया था, ना अब आ रहा है। अमर भाई, आपकी इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो है उसमें से नतीजा ये अख्ज़ होता है कि ये खुद तो बेचारा कुछ कर नहीं रहा। कि अगर आप कह रहे हैं कि वो सूबे के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो वो करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जिस मकसद के लिए उसको लाया गया और जो खान साहब करना चाहते हैं, वो तो वही करेगा ना। तो इसका मतलब है कि खान साहब ये सब कुछ नहीं करना चाहते सूबे के लिए, कि सूबे की आवाम के लिए। नहीं तो देखिए ना, उनको यही तो सियासी चूरन है, उनका बिकता है बयानिया। वहाँ गवर्नेंस के इश्यू पे तो तीसरी दफ़ा वोट नहीं ना ले लिए उन्होंने। गवर्नेंस करते तो पता नहीं हुँ, सूबे में इनकलाब आ जाता। केपी और पंजाब माज़ी में दोनों एजुकेशन में बहुत आगे राइज़ करते थे, पाकिस्तान के अशारिये राइज़ करते थे और मुल्क आगे चलता था। केपी डाउन होता जा रहा है। बीच में बुज़दार साहब ने माशाल्लाह बहुत कोशिश की थी। अब तो मरियम नवाज़ ने बहुत कुछ चेंज किया है। जहाँ पे एमएनएज़, एमपीएस की मुदाखलत बंद की है, लोग नाराज़ हैं उनके अपने सच्ची मायनों में। लेकिन वो इसकी परवाह किए बगैर और अपना उनको कोई जो एग्रीकल्चर पे उन्होंने किया उससे उनको नुकसान हुआ है। जी। लेकिन उनका एक है, हम देखेंगे, वॉच करेंगे कि अगले 1 साल, डेढ़ साल में वो इससे लोगों को कैसे ओहदा बरा कराती है। मेरिट के ऊपर काम वो कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन लैपटॉप दे रही हैं, चीज़ें हम बेशुमार मंसूबे गिन सकते हैं। केपी में बयानिया बिक रहा है। वहाँ हुँ। गवर्नेंस का कोई इश्यू ही नहीं है, लोग जज़्बाती होके कर रहे हैं, इसलिए उन्हें करने की भी ज़रूरत नहीं हो रही। मैं तो चाहता था कि मेरी अपनी ज़ाती ख़्वाहिश पहले दिन से थी कि केपी, सिंध और पंजाब का एक बड़ा सेहतमंदाना मुकाबला होना चाहिए कि आएँ हम अपने-अपने सूबे के लिए दिखाएँ कि हमने क्या मंसूबे किए हैं। लेकिन यहाँ पे तो लड़ाई, मार-कुटाई के अलावा तो कोई मौला जट की फ़िल्म के अलावा कुछ नहीं चल रहा केपी में। इसी में लोगों को जज़्बाती कर रहे हैं। यही बात समझने की है कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने वज़ीर आला बदला इसीलिए कि वो भी हुँ। कोई भड़क-शड़क में कोई कम तो नहीं थे अली अमीन गंडापुर। अब उनसे बड़े को लाया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के उस इलाके से जो एक्स-फाटा कहलाता है, वहाँ से उनको लाके टकराव कराने के लिए मतलब वफ़ाकी हुकूमत से मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान को लोग क्यों नहीं जाके बात करते कि ऐसा करने का पहले भी फ़ायदा नहीं हुआ, अब भी नहीं होने का। अब भी नहीं होने का। अफ़गानिस्तान के मामला तय हो गए सर? बिल्कुल नहीं तय हुए। आप देख लें, वो जो कल भी ख्वाजा आसिफ को जवाब देना पड़ा, ना उनके लोग हट रहे हैं। ज़ाहिर है कि वहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व है, प्रेशर है, पैसा है, तो वो बोलते भी हैं, कभी डैम की बात करते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको कहा था कि डैम वो नहीं बना सकते, क्योंकि फिर अगर ऐसा मसला उन्होंने करना है कि हमारा दरियाए काबुल बंद करना है, तो हम चित्राल से पानी बंद कर देंगे, जो अफ़गानिस्तान में जाएगा ही नहीं। फिर डैम के ऊपर कर लें इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान को खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन हम उसका भी रुख बदल देंगे। हम अपने डैम बना लेंगे। तो ये बकाए बाहमी का असूल होता है कि जिस तरह हम इंडिया से कह रहे हैं कि हुज़ूर आप हमारा पानी नहीं रोकेंगे, तो अगर आपके ज़हन में आ गया आप इंडिया से पैसे लेके हमारे दरियाओं को खुश्क कर लेंगे, तो वो भी नहीं करने देंगे। हमारा तो पास से पानी आपके पास चित्राल की तरफ से जा रहा है, हम उसे रोक लेंगे। हम उसे भी बना लेंगे डैम, और फिर आप पर तरसेंगे आपके लोग, जो हम नहीं चाहते। अच्छा, एक बड़ी गलतफ़हमी होती है, ये जो जी। अभी हम बात कर रहे थे कि जनाब कोलैटरल डैमेज की बात होती है। देखें, पाकिस्तानी फ़ौज वो है जिसने 4 घंटे में इंडिया को लंबा डाला, लेकिन हमने कोई एक सिविलियन आबादी पे मिसाइल नहीं मारा। हमने उनकी फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमले किए, उनके दिफ़ाई निज़ाम पे हमले किए। हमने अब तक अफ़गानिस्तान में जो भी 1-2 स्ट्राइक्स की हैं, हमने वो दहशतगर्दों की पनाहगाहों पे की, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स पे की। हमने आम अफ़गानी को कुछ नहीं कहा। तो राइट। जब हम उनके मतलब इंडिया तो पक्का-टक्का दुश्मन है। हम वहाँ पे और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आम आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो हमारी फ़ौज आम आदमी का अपने केपी में, बलूचिस्तान में कैसे नुकसान पहुँचा सकती है? हाँ, गलती भी होती है, इंसानी एरर भी आता है, लेकिन मुझे बिल्कुल, मैंने वीडियो एविडेंस देखे हुए हैं कि दहशतगर्द सामने होते हैं, जो ड्रोन की वीडियो से लाइव नज़र आ रहे होते हैं, और वो जाते हैं, भेस बदलते हैं, कच्चे घरों में घुस जाते हैं, चेंज करके निकल जाते हैं, और उनको इसलिए नहीं मारा जाता मिसाइल से, वहाँ पे बम नहीं मारा जाता कि इससे आम आदमी नुकसान में चला जाएगा, लोग फौत होंगे, शहीद होंगे, और उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होता है। तो जब हम इतनी एहतियात करते हैं, तो थोड़ी-सी एहतियात वज़ीर आला के ऊपर भी आती है। जाती है। ख्वाजा आसिफ ने काफ़ी सख्त ट्वीट किया है, क्योंकि ज़ुबीला मुजाहिद ने दावा उन्होंने किया है जी कि हमने पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात थे, वो मतलूबा दहशतगर्द उनके हवाले करने की ऑफ़र की थी। तो क्या ऐसी कोई ऑफ़र हुई है, या कोई यहाँ पे भी दो नंबरी कर रहे हैं? देखिए, हम तो बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं कि मतलूबा दहशतगर्दों को आप फ़ारिग करें अपने पास से। हवाले करने की बात करेंगे, तो हम तो बार-बार उनको जा-जा के, ख्वाजा आसिफ का आपने ट्वीट नहीं पढ़ा था 2 हफ्ते पहले जो उन्होंने किया था, कि कितने मुज़ाकरात किए हमने।
जी। और क्या-क्या सजेशंस किए हैं। अगर ये करते तो हमारा दिमाग खराब है कि हम इस लड़ाई को तूल दें, क्यों देंगे हम? हमारी अफ़वाज मुतहर्रिक है, खर्चा होता है, मेहनत होती है, लोगों की शहादतें हो रही हैं, अफ़सरों की, जवानों की। एक पूरा मुसलसल हम चारों तरफ एक महाद आ रही, हम क्यों चाहेंगे? हमारा क्या मफ़ाद है उसके अंदर? लिहाज़ा इसीलिए उन्होंने कल उसको रिबट भी किया कि ना हमारे यहाँ कोई दो नंबरी है, हमारी रियासत, हुकूमत सब एक पेज पे बैठ के आपके साथ बात कर रहे हैं। पहले वज़ीर दिफ़ा गए थे, इस दफ़ा तो हमारे सरकारी ऑफ़िसर्स गए थे आपसे बात करने के लिए इस्तांबुल में। तो फिर अगर कोई हमारा रास्ता एक ना होता तो फिर कुछ और हो रहा होता। तो अब 6 तारीख का हमें इंतज़ार करना चाहिए। अल्लाह करे कि तालिबान की क़यादत को ये अकल आए कि पाकिस्तान से लड़ाई उनके मफ़ाद में नहीं है, गलतफ़हमी निकाल लें। सही, बिल्कुल ठीक है। ये फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल वगैरह फिर दोबारा सरगर्म हो रहे हैं और कुछ पुरानी जो सियासतदान है पीटीआई के सरगर्म नज़र आ रहे हैं। कोई एजेंडा है या वैसे ही तीमारदारी करने गए थे? हो सकता है किसी ने थपकी-शपकी दे दी हो और अच्छा, फिर ज़ाहिर है लाइमलाइट में भी आ गए, हर शो में डिस्कस हो रहे हैं, इनको बुलाया जा रहा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं, इमरान खान तो नहीं समझते। फवाद चौधरी जाके हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ज़ाती तौर पे, लेकिन वो पॉलिटिकली मार खा गए पीटीआई छोड़ के और अब वो बार-बार कहते हैं कि जी बहुत सारे लोगों को वापस लिया गया, तो हमें भी ले लेंगे इमरान खान। मैं मिलता भी रहा हूँ, ज़ाहिर है वो जीएचक्यू हमला केस में मिलते भी रहे हैं, इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन उनको लिया भी तो नहीं ना पीटीआई के अंदर। अब ये जो कोशिशें कर रहे हैं, इन्होंने तो लाहौर वालों को भी मुश्किल में डाल दिया है। शाह महमूद कुरैशी को और उनको हाँ, पीटीआई की क़यादत पे भी आया कि सलमान अकरम राजा वहाँ पहुँच गए अस्पताल मिलने के लिए। वरना पहले भी जब इन पे तनकीद हुई थी, तो ये मिलने गए थे बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा। अब ये मिल आए हैं, तो उन्होंने कहा, "यार, तुम भी जाओ, क्या कर रहे हो?" तो वो भी मिल के आ गए। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मेरा ख़्याल है कि बस ये शोर-शराबा है, वो पॉलिटिकली गेम डाल रहे हैं। उनका ख़्याल है कि नवंबर का प्रेशर है। कहीं किसी जगह से कोई अगर थोड़ी बहुत थपकी मिली है तो ये मुलाकात हो गई। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 4 दिन की है। क्योंकि इमरान खान जब तक नहीं चाहेंगे तो बाकी तो जितने मर्ज़ी लीडर्स फिर बातचीत कर लें, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बात भी तो एक अमर भाई है ना कि जो पीटी की नई क़यादत है, जो ज़्यादातर वुकला पर शामिल है उसमें, उन्होंने पुराने वाली पीटीआई को जो जेलों में है, इग्नोर पे तो लगाया हुआ है ना सवाए इमरान खान के। नहीं तो है ही नहीं, इसके वो तो शाह महमूद कुरैशी का खत नहीं आया था कि हम भी जी, पढ़े हैं, हमें भी आके मिल लिया करो। उसके बाद उन्होंने इमरान खान को भी खत लिखा कि रास्ता निकालें बातचीत का, उसका भी उल्टा असर हुआ। ना उनसे मिलने कोई गया, ना उनकी बातचीत के बात पे इशारा हुआ। उल्टा ये लोग जाके मिले, उनकी पोज़ीशनों को खराब कर दिया ये जिस-जिससे मिलेंगे। क्योंकि ये तो देखें ना, पार्टी के अंदर रैंक एंड फाइल में तो इनकी जगह नहीं है ना इस वक़्त। ना इनको कबूल किया गया, या तो इमरान खान कबूल कर लेते और फिर ये कहते कि जी हम कर रहे हैं, फिर वो निकाल देते इन्हें कि तुम मेरी क्योंकि उन्होंने बाकी क़यादत को मना किया हुआ है। फवाद चौधरी बार-बार इज़हार कर रहे हैं, मुसलसल कफ़े अफ़सोस मल रहे हैं कि जी जब इमरान खान ने हमें एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते तोड़ने का कहा था, तो हमें नहीं तोड़ने चाहिए थे, क्योंकि वो वक़्त था कि हम राब्ते में रहते। तो पॉलिटिकल तो बात तो यही है कि आपको राब्तों में हर जगह सियासतदानों से भी, अगर इमरान खान नहीं कर रहे, तो इनकी क़यादत को चाहिए इमरान खान से बात करें कि गवर्नमेंट के ज़रिए बातचीत करके एस्टेब्लिशमेंट से अपना सियासी रास्ता बनाएँ। मेरा नहीं ख़्याल कि प्रेशर से कोई इनको फ़ायदा होने वाला है। प्रेशर से कोई फ़ायदा ना। शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान को खतरा है कोई शाह महमूद कुरैशी से? क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद वो आएँगे, पार्टी सँभाल लेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। इमरान खान साहब करेंगे ट्रस्ट शाह महमूद कुरैशी साहब पर? शेर अब्दुल मरबत कहाँ है? हुँ। वो बकौल उनके उनका अपना प्रोग्राम बड़ा नहीं हुआ कि जब वो आगे चल पड़े, जी, जो बढ़ता है आगे, क्यों जी। बुज़दार लगाया उन्होंने पंजाब में? हुँ, अगर कोई हुँ। अच्छा चीफ मिनिस्टर लगा देते, तो वो लोग कहते कि ये काम हो रहा है। तो उन्होंने कबूल किया हर एक की मुखालफत, लेकिन बुज़दार को नहीं हटाया। और अब वो पार्टी के अंदर जैसे चौधरी निसार वगैरह किसी दौर में काम करते थे। फिर इस दफ़ा जब इब्तिला आई, तो फिर ख्वाजा आसिफ को नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के हेड आप हैं, आप अपने फैसले करें, बेशक हमारे से राब्ता हो ना हो। ये इख्तियार तो इमरान खान ने कभी किसी को नहीं दिया। ना अपने ठीक। चीफ मिनिस्टर को दिया, ना पार्लिमानी हेड्स को दिया। यही वजह है कि सब चीज़ें ताने-बाने, जब भी कोई रास्ता बनता है, वो इमरान खान पे जाता है और इमरान खान पे टूट जाता है। और इमरान खान ज़िद कर जाते हैं। नवंबर 24 में भी ज़िद कर गए, जनवरी 25 में भी ज़िद कर गए और अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा उनसे। सही कह रहे हैं, यानी कि मौले ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ अल्लाह ही मारेगा और कोई नहीं मार सकता हैगा। चलें ठीक है, आईनी तरमीम पर फिर बहस जारी है, मुसवदा सुना है, कोई डिस्कस हो रहा है, कोई आई है चीज़ आपके पास उड़ती-उड़ती कोई नहीं, चिड़िया-चुड़िया? नहीं, देखिए सब सब चीज़ें सामने ही हैं। वो जो अच्छा जी, मसौदा पिछला था, आप जी, उसको देख लें। कमोबेश वही चीज़ें आएँगी, ज़रा डिफरेंट अंदाज़ से आ जाएँगी। कुछ जो लकूना 26 तरमीम में रह गए, वो पूरे कर लिए जाएँगे। कुछ और चीज़ें हैं जैसे बल्दियाती इदारे के बारे में पंजाब ने कर करारदाद दी, पास एक की है। करारदाद पास कर दी, दूसरे सूबे भी करेंगे। लेकिन असल बात है कि ये बड़ी हिम्मत की बात की है पंजाब असेंबली ने, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने, कि ये अपना इख्तियार डिस्ट्रिक्ट को देना है सूबे का। जी, जो कि हक बनता है कि आईनी तौर पे पैसे जाएँ और लोग खर्च करें अपनी ज़िम्मेदारी से, मिलने चाहिए। आप केपी में
और सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद उनके लोगों को इख्तियार कौन-सा मिला है? वो केपी में भी लोग लुढ़ रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम क्या करें काम? यही चीज़ें हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो बराह रास्त करें और ठीक काम करें। ये हो जाएँ चीज़ें, बल्दियाती इदारे मज़बूत होंगे तो आम आदमी का जो काम-शाम है वो वहीं लोकल सतह पे हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी, सूबे और मरकज़ पे कम प्रेशर आएगा कि लोग वहाँ पे अपने एम्पावर हों और काम करें। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। आइंदा हमें ये देखना होगा कि आईनी तरमीम वो चीज़ें पायदार अंदाज़ में हैं। देखें, एनएफसी अवार्ड पे बहुत बात होती है, लेकिन जब तक वो पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, उस वक़्त तक एनएफसी अवार्ड में चेंज नहीं होती। सब सूबों ने मिल के वो तरमीम की थी, लोगों ने जी, वोट किया था उसे ट्रू। और वो समझते थे कि सूबों को एम्पावर करना है। लेकिन अब अगर विफाक के पास फंड्स कम हैं और ऊपर से एफबीआर माशाल्लाह कारकर्दगी ऐसी दिखा रहा है कि हर दफ़ा शॉर्टफॉल आ रहा है। वो तो मतलब कुछ इलाके ऐसे हैं पंजाब में, डिटर्जेंट पाउडर पे टैक्स ही, कोई सेल टैक्स ही नहीं वसूल कर रहा है एफबीआर वहाँ जाके। बड़े खापे चले हुए हैं मतलब पंजाब के अंदर। लेकिन ये मरकज़ का काम है ना, इनकी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं एफबीआर के, ये क्या कर रहे हैं? ये चीज़ें देखने वाली बात है। तो ये सिर्फ़ कह देने से, और फिर उमरा को तो तमाम मराहत मिली है ना, चाहे वो जज हों, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हों, जिनके काम बड़े-बड़े हैं, जिनकी तनख्वाहें और बढ़ा दी गई हैं, वहाँ तो कमी नहीं होती। वहाँ आईएमएफ भी नहीं क्वेश्चन करता इनसे। जब गरीबों की बात आती है, टैक्स बढ़ा देते हैं। उनकी अगर रिलीफ देना है तो वो नहीं दे सकते। ये चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचने की हैं। हमारी पार्लियामेंट के सोचने की है कि नहीं, ये इस तरह नहीं चल सकता काम, कि आपको जब बड़े लोगों को बारात चाहिए तो सबको दे दें और छोटों के ऊपर आप कहें हमें आईएमएफ से पूछना पड़ेगा। ये मंतक हमारी समझ से बाहर है। तो ये चीज़ें भी आईनी इस मसवदे में आ सकती हैं। आईनी अदालत सॉरी तरमीम में आईनी अदालत भी तो रह गई थी ना पिछली दफ़ा सर? तो वो तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है। देखिए ना, वो जो ग्रुप जीत रहा है जी। बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार, तो वो तो बार-बार कह रहे हैं ना, अहमद हसन बोर्ड, जो कि नुमाइंदगी करते हैं आदम नज़ीर तारड़ की, और आदम नज़ीर तारड़ करते हैं उनकी नुमाइंदगी। तो वो तो साफ कह रहे हैं कि हमें आईनी बेंच नहीं, आईनी अदालत चाहिए। कि तो यकीनी बात है कि वो सर-ए-फ़हरिस्त होगी कि आईनी अदालत नई बन जाए और वो उसके अंदर वो तमाम मामलात चले जाएँ और सुप्रीम कोर्ट रूटीन का काम करती रहे। और यही आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत में भी थी और पहले भी थी, लेकिन उस वक़्त मौलाना फज़लुर रहमान अड़ गए थे। अब यही चीज़ें परेशानी का भी बायस हैं कि अगर जो वफ़ाक के पास अपनी अक्सरियत 2 तिहाई मौजूद है, इत्तेहाद के पास, हुक्मरान इत्तेहाद के, लेकिन उसमें वो चीज़ें, हुक्मरान इत्तेहाद भी, जो इत्तेहाद है वो सारी इत्तेहादी जमातें अपनी-अपनी सियासी कीमत ज़रूर वसूल करेंगी, ऐसे नहीं करेंगी वोट कि जी बस मुल्क के लिए बहुत अच्छा तो कर दें, नहीं, इस तरह नहीं है। हर एक ने अपनी-अपनी सियासी कीमत वसूल करनी है। सियासी कीमत वसूल करनी है। आखिरी 2 सवाल हैं। एक तो ये बताएँ कि एक जासूस पकड़ा गया। पाकिस्तान फ़ौज की रेंजर की वर्दियाँ खरीदने के लिए मतलब भारत अभी तक अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा। देखें, ये तो पकड़ा गया, हमने ओपन कर दिया, लेकिन ये जी। ओपन सीक्रेट है। ये काम इंडिया शुरू दिन से कर रहा है। वो हमारी हुँ। जेलों से निकाल के, अपनी जेलों से निकाल के पाकिस्तानी शहरियों को वो किसी भी दहशतगर्दी में डाल देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि इस तरह की हरकतों से बाज आओ। अब ये जो कर रहे थे, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने पकड़ लिया, तश्त-तश्बाम कर दिया। अब दुनिया के सामने है इंडिया की हरकतें। इंशाअल्लाह ताला बस वो करते रहेंगे और हमारे इदारे अपना काम कर रहे हैं, बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। ज़रा देख लें वो करके कोशिश। उनके लिए भी नवंबर बड़ा अहम है और हमारे लिए भी बड़ा अहम है, क्योंकि हमें दोनों तरफ से नवंबर में कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के लोगों को पिसवाने की। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा ऐसा। दोनों नहीं बल्कि तीसरे तरफ से अफ़गानी भी लगे हुए हैं। अमर भाई आखिरी सवाल एक कब्ज़ा ग्रुप या ज़मीनों पर कब्ज़ा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। आप भी कई दोस्त होंगे कहते होंगे कि ज़मीनों पे, प्लाटों पे, घरों पे कब्ज़ा है। पंजाब में एक नया कानून बना है, पंजाब में एक नया बन रहा है जिसमें 90 दिन में जो कब्ज़े वाली ज़मीन है उसके बारे में फ़ैसला और अगर ट्रिब्यूनल में जाएँगे वहाँ पे हाई कोर्ट के जज होंगे, वो भी 90 दिन में फ़ैसला और फिर पैरा फ़ोर्स के ज़रिए 24 घंटे में जगह का कब्ज़ा लेके देना। तो क्या ये दफ्तरे मरियम नवाज़ साहब जो हैं वो कामयाब हो पाएँगी? बड़ा कब्ज़ा ग्रुप तो बड़ा तगड़ा है सर। देखें, अल्लाह करे कि जैसे उन्होंने जब कब्ज़े वैसे छुड़वाए सरकारी ज़मीनों के, शहरों में, बाज़ारों में, देहातों में, तो वो तो बड़ी कामयाबी से बिला तख़सीस चूँकि काम था, उसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं हुई, नून था, पीपल्स पार्टी थी, पीटीआई थी, जो था, जिसका कब्ज़ा था, तो वो आवाज़ भी नहीं उठी कि जी किसी एक के फ़ायदे के लिए हुआ। तो उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि इसमें भी पंजाब गवर्नमेंट, मरीम नवाज़ कामयाब हों कि आम आदमी, चाहे वो ओवरसीज़ में बैठा है, चाहे यहाँ बैठा है। वो चाहे अरबपति है या वो गरीब आदमी है, सबको फ़ायदा कानून का होना चाहिए।
उस पे अमल दरामद हो और फिर सज़ाएँ भी होनी चाहिए। ये तो हमारी और आप सबकी दुआएँ होनी चाहिए। बहुत अरसे से बात हो रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ तो तमाशा लगा हुआ है कि अगर घर ले लिया तो पहले तो फैमिली वाले फ्रॉड करते हैं, मैं आपको बताऊँ, फिर दोस्त करते हैं। क्योंकि इसके अलावा तो तीसरा बंदा नहीं ना हो सकता कि वही कहते हैं यार वो आ रहे हैं परवेज़ संधीला, इन्हें 15 दिन रहना है, 15 दिन जी। गायब हो जाओ तो 15 दिन बदमाश सामने बिठा दो। तो वो जनाब संधीला साहब 15 दिन ही रुकेंगे ना। 16वें दिन उन्होंने अपना भी कोई काज जाके काम काज करना है, तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इसी तरह जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ ओवरसीज़ नहीं, यहाँ तो यहाँ बैठे हुए भी कब्ज़े में लोग जो माफ़िया है, वो नहीं लेने देता। अल्लाह करे होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बस अमल दरामद का हम इंतज़ार करेंगे कि इसी तरह हो, जिस तरह पहले हो रहा है। मैंने आखिरी सवाल कहा था बट एक सवाल और, ये जो स्मोग है ख़ास तौर पे लाहौर और उसके गिरदो-नवाह का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हम ये देख रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहब की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा इस पे चीज़ें कर रही हैं। लाहौर में हमें नज़र होती आ रही हैं। तो आज के दिन सेम तारीख जो है 2 नवंबर जो है पिछले साल की बनिस्बत फ़ज़ा बहुत बेहतर है। ये कितना लंबा प्रोसेस है? आपको लगता है कि इसमें भी सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो मरियम नवाज़ साहिबा की टीम की बड़ी अहम रुकन है, कामयाब हो पाएँगे इस स्मोक से जान छुड़वा पाएँगे सर? देखें, वो जब से बनी है मिनिस्टर और चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, ये दोनों इस काम पे जाफ़िशानी से लगे हुए हैं। हुँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। हुँ, इसकी मिसाल हमें लंदन वाली लेनी पड़ेगी, जहाँ एक ठीक। दफ़ा वहाँ घटाटोप अंधेरा आया था। साल हाँ साल लगे थे। यहाँ 5-7 साल, 4-5 साल तो मुसलसल मेहनत चाहिए है, ताकि एक तो लोगों में अवेयरनेस आए कि हम खुद अपना, फिर हमारी गाड़ियों की चेकिंग, जो बहुत हुँ, बड़ा काम है, कि उसके ऊपर जो धुआँ है, चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर जंगी बुनियादों पे काम करना होगा, जैसे शहबाज शरीफ ने किया था ना डेंगी के ऊपर। इसी तरह यहाँ हर बंदे को पता होना होगा कि मैंने अगर इस किस्म का धुआँ उड़ाया तो मुझे नहीं छोड़ा जाएगा, उनका धुआँ निकाल दिया जाए। ये सब चीज़ें इज्तिमाई तौर पे जैसे फसलों में हुआ है, जलाने जी, में 45% आज की रिपोर्ट मरियम औरंगज़ेब ने जारी की थी कि 45% कमी आई है। ये हमें 100% पे लानी है और ये 4-5 साल लगेंगे इंश और टीम एफर्ट का काम है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, इसमें हर पंजाब के शहरी को, स्मोक तो इस्लामाबाद तक पहुँच रही है, स्मोक रहीम यार खान भावलपुर पहुँच रही है, आगे भी जाएगी। इंडिया का हम कुछ नहीं कर सकते हवा के दोष पे। वो भी इक़दामात करेंगे माहौलियाती उस तजर्बे की बुनियाद पे, इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, हम भी करेंगे, फिर जाके होगा। 4-5 साल तो ये अभी सहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज का दिन बदल गया तो हम बहुत खुश हो जाएँ। हो सकता है कल बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है बहुत कल कम हो जाए। कोशिश होनी चाहिए, बाकी रब की तरफ से फिर मेहनत का नतीजा तो निकलता है, लेकिन एफर्ट्स में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। लेकिन एफर्ट में कमी आ रही है या बेहतर है? डायरेक्शन जो है पिछली हुकूमतों की बनिस्बत नज़र आ रही है उसमें आपको? नहीं, पिछली हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही थी, अब तो कुछ अमली तौर पे हो रहा है ना। हुँ, लोगों को प्रेशर भी दिया गया है, फसलों पे जुर्माने भी हो रहे हैं, पकड़ा भी जा रहा है, अवेयरनेस भी हो रही है। यही चीज़ है कि इसे लेके चलें, हम और आप भी डिस्कस करें। आम आदमी खुद अपने तौर पे करे कि मेरा जितना हिस्सा है, मुझे छुप के ये नहीं करना चाहिए कि यार मैं तूड़ी जला लां तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं। हमें नहीं करना चाहिए ये काम। सब लोगों को फसलों की बाकियात का जो दूसरा तरीका है, जो बता रही है पंजाब गवर्नमेंट, उस पे जाना चाहिए। मिल के करेंगे तो फिर इज्तिमाई शऊर से ये काम होना है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको लाहौर का एक वाक़या बताऊँ, हमारे दोस्त हैं कल वो बता रहे थे कि कबाब-शबाब खाने जाते हैं, आपको पता ही बारबेक्यू का मौसम जब टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर जो बारबेक्यू वाली भट्टियाँ हैं ना, वहाँ तक हुकूमत पहुँच गई हुई है कि उनके लिए भी एक जो है ना कानून लागू कर दिया गया, असूल बना दिए गए कि आप लोगों ने कैसे करना है। तो मेरे ख़्याल में ये एक एफ़र्ट हो रही है, इज्तिमाई एफ़र्ट है, अवाम की तरफ से होनी चाहिए, मुझे और आपको डिस्कस करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अगले 5-7 साल में चीज़ें बेहतर होंगी। आमिर भाई, हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया। संडे को आपको तकलीफ़ देते हैं लेकिन जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।